नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि 12 तारीख से कांस्टेबल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अब जो क्रूशियल टाइम चल रहा है उस पे अपन जो तैयारी कर रहे थे वो तो चलनी ही चाहिए। साथ में अब एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी कैसी हो, इन सब पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो आज मैं 3 ऐसी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो अपन को नहीं करना, 3 ऐसी चीजें जो एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ताकि अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके। मेरा पर्सनली खुद का मानना है कि अगर इन 3 चीजों पे किसी ने वर्क कर लिया तो सच में 2 से 3 नंबर 4 नंबर का उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप भूल जाओगे तो आप जो है तो नोट कर सकते हैं तीनों चीजों को। 3 बस छोटे छोटे पॉइंट है, इन पे अपन को ध्यान देना है। पहली चीज ये है कि जैसे अपन ने एग्जाम पूरा बिल्कुल कर लिया, ठीक है, पूरे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, इसके बाद अपन को वापस से रीचेक करना है कि अपन ने जो आंसर हमारा सही था क्या उसी पे टिक किए हैं या कहीं और किसी दूसरे पे तो टिक नहीं कर दिए। तो इसलिए गौर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ वापस से रीचेक करना है, क्योंकि एक्यूरेसी वाला जो पोर्शन है, एक्यूरेसी वाला जो कंसेप्ट है वो यहीं से आता है। अगर अपन ने बस एक बार जल्दी जल्दी टिक करके और टाइम बचाने के चक्कर में भाग गए और वापस से अपन ने रीचेक नहीं किया तो एक्यूरेसी कम होने का खतरा रहता है। एक्यूरेसी मतलब जैसे अपन ने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सही, उनमें से अपन ने सही पे कितना टिक किया है। 70 क्वेश्चन अपन से बन रहे थे लेकिन सही आंसर सही किनके अपन ने टिक किया है ना, ये एक्यूरेसी है। तो ये चीज ध्यान रखना है, मस्ट है बिल्कुल। 99% लोगों में एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। तो अगर अपन ने एक्यूरेसी 99 या 100% तक की अगर कर ली तब तो बल्ले बल्ले है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका स्कोर बूम करेगा। ठीक, दूसरी चीज अपन को क्या करना है कि जैसे अपन 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन से नहीं बन रहे हैं, जिन पे अपन को तुक्का लगाना है। ठीक है, तो जनरली कोई भी स्टूडेंट जो होता है, एस्पिरेंट होता है, वो क्या करता है कि किसी पे ए लगा रहा है, किसी पे बी लगा रहा है, किसी पे सी लगा रहा है, मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, अगर मैं प्रायिकता के हिसाब से बोलूं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो 1/4 मतलब 1/4 1/4 25% प्रायिकता होती है किसी भी क्वेश्चन में अगर तुक्का लगा रहे हैं तो उसके सही होने की। मतलब अगर अपन ने 4 लगाया है तो 4 में 1 के सही होने की बिल्कुल प्रायिकता होती ही होती है। लेकिन एग्जामिनर जनरली क्वेश्चन ऐसे सेट करता है जिनके ऑप्शन ए या बी होते हैं मोस्टली। तो अगर अपन या तो सब में ए लगा रहे हैं या सब में बी लगा रहे हैं तो वो जो 25% का है वो तो मतलब अगर 30 पे लगा रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन सही होने की तो पर्याप्त संभावना है। इसके बाद चूंकि मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर ए या बी होते हैं तो अपन थोड़ा सा और प्लस में चले जाते हैं, बजाय उन बच्चों के जो किसी पे भी कोई भी आंसर टिक कर रहे हैं। तो अपन को इस चीज से बचना है कि सब में अलग अलग नहीं लगाना है, या तो सब में ए लगाना है या तो बी। मैं पर्सनली ए लगाता हूं और ये ऐसा तरीका है जो सबको नहीं पता है, लोग ध्यान नहीं देते इस पे और स्कोर कम हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज अपन को जो मेंटेन करनी है वो ये है कि टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। जिस क्वेश्चन में आप डिवाइड कर लीजिए, आपके पास 120 मिनट का टाइम है और 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जिसमें से मैथ रीजनिंग के 65 है, तो आपको एक क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग के कितना एवरेज टाइम देना है उतना ही टाइम देना है। कोशिश ये करना है कि जिन क्वेश्चन पे कम समय लगने वाला है उन पे कम समय दे। जरूरी नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन का अपन ने 1 मिनट डिसाइड कर रखा है तो 1 मिनट ही देंगे, नहीं। अगर किसी पे 10 सेकंड 20 सेकंड में काम चल रहा है तो करके तुरंत निकलना है। टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पे अपन ऐसे रखता है कि अपन उसमें फंसेंगे और टाइम का लॉस होगा। जैसा कि पटवारी में हुआ था, मोस्टली बच्चे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 200 तक पहुंच ही नहीं पाए थे, पहले ही कहानी खत्म हो गई थी, क्योंकि जो फंसाने वाले क्वेश्चन थे उनमें फंस गए वो। तो एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है कि कौन सा क्वेश्चन इसने फंसाने के लिए रखा है और कौन सा क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए रखा है। तो जो फंसाने वाला क्वेश्चन है उसमें फंसना नहीं है, और जो टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है उसमें टाइम बचाना है, उसमें टाइम जो है तो खराब नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप नोट कर लो। और ये ऐसी चीजें हैं कि आपने कितना भी पढ़ लिया, अगर इन 3 चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम होगा, और इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपका स्कोर कम होगा। लेकिन अगर इन 3 चीजों पे आपने ध्यान दे दिया तो आपके आसपास जो आपके लेवल का कोई बच्चा है उससे आप निश्चित ही आगे रहोगे, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि मेरा पर्सनली खुद का अनुमान है। हमेशा अगर एक्यूरेसी पे अपन ने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे सिचुएशन में आगे फंसते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर से आगे पीछे होती गाड़ी, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन में, कि अगर किसी ने थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में अगर किसी का थोड़ा सा कम हो गया तो बाहर हो जाएगा,
या कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला गया तो बाहर हो जाएगा। इसलिए अपन को पहले से ही एक जो है तो प्रॉपर माइंडसेट बना के चलना है कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे एग्जाम हॉल में चीजें मेंटेन करनी है। ठीक है, तो आई होप कि चीजें पसंद आई होंगी। तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।